चाहते नहीं हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये न्याय को गायब करना चाहते हैं, ये पीड़ित परिवार से मिलके पता चलता, लेकिन वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जा रहा है। कल बॉडी भी जलवा दी माता जी की, वो कह रहे थे कि जो है जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम नहीं जलाएंगे, लेकिन कल रात में वो भी करवा दिया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पूरे जोर लगा करके आरोपी को पकड़ने की बजाय आधी पुलिस फोर्स यहाँ हमें रोकने के लिए लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुमान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ कांड लगातार अपनी सुर्खियों में है और लगातार जो नेता हैं वो मेरठ आ रहे हैं और लगातार उनको पुलिस भी रोक रही है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों। कांग्रेस का एक डेलीगेशन वहां जा रहा था लड़की के परिवार से मिलने के लिए, लेकिन उनको यहां काशी टोल प्लाजा पर रोका गया है। क्या कहना है उनका, कौन कौन लोग उस डेलीगेशन में थे? हमारे साथ सांसद जी हैं, उनसे पूछेंगे। सांसद जी, कितने लोग आए थे कांग्रेस की तरफ से, क्या प्रोग्राम था और क्यों रोका गया आपको? देखिए, मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के और पूर्व मंत्री भी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके नेतृत्व में यहाँ एक डेलीगेशन आया था। और ऐसा नहीं कि अचानक आए, कल बाकायदा लेटर पत्र लिखा गया है, पूरी मांगें बताई गई हैं और बताया गया कल हम जाके पीड़ित परिवार से मिलेंगे। तो यहाँ टोल प्लाजा पे हमको और हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं मेरठ साइड के, तो वो थे और तमाम हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और साथी सब यहाँ मौजूद थे। जा रहे थे, हमको रोका गया। हम लोगों ने कानून के दायरे में रह करके उनसे पूछा कि क्यों रोक रहे हो। हमने पहले से इन्फॉर्मेशन दी है आपको, कानून व्यवस्था की मांग भी की है आपसे। तो उन्होंने कोई पहले तो कारण बताया नहीं। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, 10 मिनट हम मिलवा रहे हैं, साइड में हो जाइए। साइड में हम लोग खड़े हो गए। फिर बात हुई तो उन्होंने कहा आधे घंटे का समय दीजिए। तो हमने कहा आधे घंटे भी आप ले लो। आधे घंटे तक हम इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते 2 घंटे हो गए, लेकिन पुलिस ने जाने के नहीं दिया। फिर फाइनली इनके एसपी जो यहाँ आते हैं और वो ये कहते हैं कि जो है आपको हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे। क्या कारण है, क्या है, कुछ नहीं बता रहा। तो ये इस तरह से थोड़ी ना होगा। इस तरह संविधान के हिसाब से देश चलता है। संवैधानिक तरीके से पहले सूचना दे करके हम लोग आए हैं और हम लोग तो ये भी कहा कि पूरी भीड़ नहीं जाएगी। अब अपनी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में 3-4 लोगों को, 5 लोगों को, जितने भी आपको ठीक लगे, बिठा करके वहाँ मिलवा दो और आके यहीं छोड़ दो, यहीं से हम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं मानी। तो ये सरासर सरकार के निर्देश पे जो पुलिस की तानाशाही है, चाहते नहीं हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये न्याय को गायब करना चाहते हैं, ये पीड़ित परिवार से मिलके पता चलता, लेकिन वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जा रहा है। कल बॉडी भी जलवा दी माता जी की, वो कह रहे थे कि जो है जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम नहीं जलाएंगे, लेकिन कल रात में वो भी करवा दिया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पूरे जोर लगा करके आरोपी को पकड़ने की बजाय आधी पुलिस फोर्स यहाँ हमें रोकने के लिए लगी हुई है। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो देखती है। अगर कहीं ये किसी जो कांड है वो किसी एससी ने किया होता या आपके पिछड़े ने किया होता या अल्पसंख्यक ने किया होता, तो अभी तक बुलडोज़र चल गया होता, सबके घर गिर गए होते। लेकिन क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं, तो यहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। हो सकता है रफा दफा भी कर दें। तो हम लोग की मांग है, न्याय की मांग है, मुआवजे की 2 करोड़ की मांग है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग है और साथ ही साथ शस्त्र का लाइसेंस और नौकरी की मांग है। क्या कहना है इस पूरी घटना पे, जो इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे शहर को हिलाकर रख दिया उसने, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया? प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को हिला दिया है। दिन दहाड़े, मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, लखनऊ में बड़ी मीटिंग करते हैं, कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सब जो है जेल में बंद हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं इनके राज में, तो कहाँ गुंडा राज खत्म हुआ? तो गुंडागर्दी तो चरम सीमा पर। बल्कि जो न्याय की बात थी, न्याय पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है उत्तर प्रदेश में। और यही घटना आप देख लीजिए, दिन दहाड़े अपहरण होता है, मर्डर हो जाता है, फिर भी आरोपी फरार है, पूरी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अब आपका क्या, वापस जा रहे हैं दिल्ली? अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग पुलिस से भिड़ना नहीं चाहते। पुलिस से भिड़ के किसी का फ़ायदा नहीं। सरकार के निर्देश पे वो काम कर रही है। हम लोग इस आंदोलन को जन जन तक ले जाएंगे, गांव-गांव तक ले जाएंगे, हर जिले में, हर मोहल्ले में आंदोलन किया जाएगा और पूरे देश में ये किया जाएगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ताकि उसको न्याय मिले और उसके न्याय की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये आपने सुना कि कांग्रेस का डेलीगेशन था जो यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन उनको यहाँ रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इनका कहना है कि पुलिस
सरकार के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए उनको आगे जाने नहीं दे रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।